भाई इस वीडियो में हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम को साबित करेंगे, लेकिन इसको साबित करने से पहले ज़रा देख लेते हैं कि इंस्क्राइब्ड एंगल इसमें होता क्या है। तो ये सर्कल के दो कॉर्ड्स के दरमियान का एंगल होता है जो कि सर्कमफ्रेंस पे बन रहा होता है। यानी अगर ये हमारे पास एक कॉर्ड है और ये दूसरी कॉर्ड है तो इंस्क्राइब्ड एंगल ये वाला एंगल होगा। और आप देख सकते हैं कि इसका वर्टेक्स दायरे के सर्कमफ्रेंस पर है। और भाई इस एंगल को हम इस निशान से दिखाते हैं, इसका नाम है साई। अच्छा, अब ज़रा इस थ्योरम पे आते हैं। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बताता है कि इंस्क्राइब्ड एंगल बिल्कुल दायरे के दरमियानी एंगल के आधे के बराबर होता है। लेकिन भाई ये सूरत हाल सिर्फ तभी दुरुस्त होती है जब इंस्क्राइब्ड एंगल और दायरे का दरमियानी एंगल एक ही आर्क को काट रहा हो। अब जैसे यहाँ पे ये इंस्क्राइब्ड एंगल है क्योंकि इसका वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पर है और ये दो कोर्ड्स के दरमियान का एंगल है, और ये दोनों कोर्ड्स सर्कमफ्रेंस की इतनी लंबाई पे जाकर मिल रहे हैं, यानी इस एंगल पे ये आर्क बन रही है। या आप ये भी कह सकते हैं कि साई जो है वो इस आर्क को सबटेंड कर रहा है। बात एक ही है। अच्छा, अब ज़रा दरमियानी एंगल पर आते हैं। तो दरमियानी एंगल दो रेडियस के बीच में बन रहा होता है और उसका वर्टेक्स दायरे के बिल्कुल दरमियान में होता है। जैसे ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है, इन दोनों के दरमियान ये एंगल बन रहा है और आप देख सकते हैं कि इसका वर्टेक्स दायरे के बिल्कुल दरमियान में है। और भाई इस सूरत हाल में भी ये एंगल इसी आर्क को काट रहा है और इस एंगल को फ़िलहाल हम थीटा के साइन से दिखा देते हैं। अच्छा, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हमें ये बताता है कि ये साई बराबर होता है 1/2 ज़रब थीटा के, यानी ये एंगल इस एंगल के आधे के बराबर होता है। चलें भैया, इंस्क्राइब्ड एंगल के बारे में भी हमने बात कर ली, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम होता क्या है इसके बारे में भी हमने बात कर ली। अब आते हैं इसको साबित करने पे कि ऐसा आखिर क्यों होता है। चलें इसके लिए ये सब चीज़ें साफ़ कर लेते हैं और एक नए दायरे से काम शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक बहुत ही ख़ास किस्म के इंस्क्राइब्ड एंगल के बारे में बात करेंगे। इसमें एक कोड जो है वो डायमीटर होता है, तो ये हम डायमीटर बना लेते हैं। और फिर दूसरा कोड कुछ इस किस्म का होगा। तो ये है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल जिसको हम वापस साई से दिखाएंगे। अब भाई यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास रेडियस है सर्कल का। तो भाई यहाँ फिर एक बहुत मज़ेदार चीज़ हो रही है। ये लंबाई और ये लंबाई चूँकि बिल्कुल एक बराबर हैं तो हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की दो साइड्स की लंबाई बिल्कुल एक बराबर होती है और उसके जो दो बेस एंगल्स होते हैं वो भी एक बराबर होते हैं। यहाँ पे ये बेस है इसकी, तो अगर ये एंगल साई के बराबर है तो ये एंगल भी साई के बराबर होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं दरमियानी एंगल पे। तो सबसे पहले तो ज़रा ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी आर्क बन रही है। भाई ये इंस्क्राइब्ड एंगल इस आर्क को काट रहा है और अगर आप देखें तो यहाँ ये जो दरमियानी एंगल है वो भी इसी आर्क को काट रहा है। और अभी के लिए इस एंगल को थीटा से दिखा देते हैं। अब अगर ये थीटा के बराबर है तो ये एंगल किसके बराबर होगा? भाई देखें, ये एक सीधी लकीर है। सीधी लकीर का पूरा एंगल बराबर होता है 180 डिग्री के। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल बराबर होगा 180 माइनस थीटा के। चलें अब बात को आगे लेकर बढ़ते हैं। भाई ये एक ट्रायंगल है। अगर आपको याद हो तो ट्रायंगल के सारे एंगल्स को जब हम जमा करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिल जाता है। यानी साई जमा 180 माइनस थीटा को 180 के बराबर होना चाहिए। चले फिर इस इक्वेशन को साई के लिए हल करते हैं। इक्वेशन के दोनों हिस्सों से पहले हम 180 को माइनस कर देते हैं। यूँ फिर यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पे सिफर रह जाएगा। अच्छा, अब थीटा इक्वेशन के दोनों हिस्सों में जमा करते हैं तो यहाँ पे फिर साई जमा साई बराबर हो जाएगा थीटा के। और अब इसको जब हम जमा करेंगे तो ये 2 साई के बराबर आ जाएगा और ये पूरी चीज़ अब भी थीटा के बराबर होगी। साई को अलग करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 2 से तकसीम कर देंगे और भाई यूँ साई बराबर आ जाएगा थीटा बटा 2 के।
या इसको हम 1/2 ज़रब थीटा की सूरत में भी दिखा सकते हैं। अब ये एक बहुत ही ख़ास किस्म का इंस्क्राइब्ड एंगल था, क्योंकि यहाँ पे एक कॉर्ड बिल्कुल डायमीटर पे बन रहा था। लेकिन इसकी मदद से हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बिल्कुल सही तरह से साबित कर लिया है, और इस थ्योरम को फिर हम किसी भी इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ इस दायरे में ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है, और ये एंगल बराबर है फिर से साई के, और दरमियानी एंगल कुछ इस तरह से बन रहा है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक ही आर्क को काट रहे हैं या एक ही आर्क को सबटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगा सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई डायमीटर नहीं है, तो हम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये थ्योरम यहाँ पे भी लग सकता है? तो भाई इसको भी साबित कर लेते हैं, और इसको साबित करने के लिए हम फिर से एक फर्जी डायमीटर बना लेंगे। तो भाई हम इस तरह का एक डायमीटर बना देंगे। ये डायमीटर इंस्क्राइब्ड एंगल से होते हुए दरमियानी एंगल पे जाके और फिर सर्कमफ्रेंस के दूसरी तरफ रुक जाता है। तो ये एक डायमीटर है। अब ये डायमीटर इस इंस्क्राइब्ड एंगल को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। इसको साए 1 का नाम दे देते हैं और इसको साए 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरह ये थीटा को भी दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो ये हो जाएगा थीटा 1 और ये हो जाएगा थीटा 2। भाई पिछली ख़ास मिसाल में हम ये तो साबित कर ही चुके थे कि ये एंगल यानी साए 1 बराबर होता है 1/2 ज़रब थीटा 1 के। ठीक है, इसी तरह डायमीटर की इस तरफ भी साए 2 बराबर होगा 1/2 ज़रब थीटा 2 के। अब अगर मैं साए 1 और साए 2 को आपस में जमा कर दूं तो ये बराबर हो जाएंगे। भाई साए 1 को हम 1/2 ज़रब थीटा 1 की सूरत में भी लिख सकते हैं, और साए 2 को हम 1/2 ज़रब थीटा 2 की सूरत में भी दिखा सकते हैं, और ये दोनों आपस में जमा हो रहे हैं। अच्छा, साए 1 जमा साए 2 बराबर हो जाएगा इस पूरे साए के, तो यहाँ पे आ जाएगा साए। और इक्वेशन के इस हिस्से में हम 1/2 को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये इस और इस टर्म में मुश्तरका आंसर है। तो 1/2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा थीटा 1 जमा थीटा 2। अच्छा, थीटा 1 जमा थीटा 2 बराबर हो जाएगा इस पूरे थीटा के। तो यहाँ पे फिर साए बराबर आ जाएगा 1/2 ज़रब थीटा के। तो देखा आपने, यहाँ पे भी हम घूम फिर कर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पे आ गए हैं। अब अगर आपको इस बात से भी तसल्ली नहीं हुई तो हम एक और मिसाल को भी देख सकते हैं, और आपकी तसल्ली के लिए इस दफ़ा बहुत ही कोई अजीब सा इंस्क्राइब्ड एंगल बनाते हैं। तो एक कोड ये रखते हैं और दूसरा कोड ये रखते हैं। तो इस सूरत हाल में ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है, और इसको फ़िलहाल साए 1 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब बनाते हैं एक ऐसा दरमियानी एंगल जो कि इसी आर्क को सबटेंड कर रहा हो, इसी आर्क को काट रहा हो। तो ये एंगल कुछ इस तरह का बनेगा, और इसको थीटा 1 का नाम दे देते हैं। तो लग रहा है ना ये बहुत मुश्किल सा अजीब सा इंस्क्राइब्ड एंगल, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। चले फिर इस बात को साबित करना शुरू करते हैं, और इसके लिए भी हम एक डायमीटर बना लेंगे। तो वही ये आ गया हमारा डायमीटर, और इस एंगल को हम साए 2 का नाम दे देंगे। अच्छा, साए 2 जो है वो इस आर्क को काट रही है, तो इसको हम मुख्तलिफ रंग से दिखा देंगे। और यहाँ पे एक दरमियानी एंगल भी बन रहा है जो कि इसी आर्क को काट रहा है, और इसको हम यहाँ थीटा 2 के नाम से दिखा देंगे। अब भाई पिछली मिसाल में हमने ये साबित कर लिया था कि इस तरह की सूरत हाल बनती है तो साए 2 बराबर आ जाएगा 1/2 ज़रब थीटा 2 के। अच्छा, अब आते हैं इस बड़े एंगल पे, और ये बराबर है साए 1 जमा साए 2 के, और ये इंस्क्राइब्ड एंगल इस पूरी आर्क को काट रहा है। इसका दरमियानी एंगल यहाँ पर है, ये भी इस पूरी आर्क को काट रहा है, और ये बराबर है थीटा 1 जमा थीटा 2 के। और भाई ये सूरत हाल भी पिछली मिसालों के ऊपर पूरी तरह से बैठ रही है। तो यहाँ पे भी हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगाएंगे और कहेंगे कि ये पूरा जो एंगल है यानी साए 1 जमा साए 2 बराबर होगा 1/2 ज़रब इस पूरे एंगल के, यानी थीटा 1 जमा थीटा 2 के।
अब भाई हमें मालूम है कि साय 2 बराबर था 1/2 ज़रब थीटा 2 के। तो यहाँ पे साय 2 की जगह हम ये पूरी चीज़ भी लिख सकते हैं। यूँ फिर साय 1 जमा 1/2 ज़रब थीटा 2 इक्वेशन के इस तरफ आ जाएगा और इक्वेशन की दूसरी तरफ अभी भी ये पूरी चीज़ होगी, बल्कि अब इन ब्रैकेट्स को हम खोल भी सकते हैं। तो यहाँ पे फिर 1/2 ज़रब थीटा 1 जमा 1/2 ज़रब थीटा 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन के दोनों तरफ से अगर हम 1/2 ज़रब थीटा 2 को माइनस कर दें तो यूँ फिर ये दोनों आपस में कट जाएंगे और फिर साय 1 बराबर आ जाएगा 1/2 ज़रब थीटा 1 के। तो देखा आपने कैसे इतने अजीब इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए भी ये थ्योरम बिल्कुल सही बैठ रहा है।